नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में अभी एसी रिपेयरिंग का कोर्स अभी चालू है दोस्तों। और दोस्तों आज जो सीखने वाले हैं दोस्तों, हम ये सीखने वाले कि कितने बड़े कमरे में कितने टन का एसी लगाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, अगर किसी कस्टमर ने आपको कॉल करके बुलाया और वहाँ पे आपको पूछा कि हमारा ये जो कमरा है तो हमारे इस कमरे में कितने टन का हमें एसी लगाना चाहिए जिससे अच्छी तरह से कूलिंग हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया के रखा है यहाँ पे कि एसी का यहाँ पे साइज लिखा है कितना टन का एसी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है कि कितनी साइज का मतलब कितने स्क्वायर फुट का यहाँ पे रूम है, यानी कि जो कमरा है वो कितने स्क्वायर फुट का कमरा है यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि दोस्तों कितने स्क्वायर फुट के कमरे में कितना टन का एसी आप लगा सकते हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप घर बैठे बैठे भी रिपेयरिंग से रिलेटेड हर रोज एक नया वीडियो देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का जो क्लास है उस क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में आप ये चार्ट उतार के रख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए कितने बड़े कमरे में कितने टन का एसी लगाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों 60 स्क्वायर फुट का अगर कमरा है दोस्तों तो उसके अंदर दोस्तों आधा टन का यहाँ पे आप एसी लगा सकते हो। दोस्तों अगर पाउंड टन का एसी कहाँ तक लगा सकते हो, मतलब कितने स्क्वायर फुट का रूम में पाउंड टन का एसी लगा सकते हो। दोस्तों 60 से लेकर 90 स्क्वायर फुट का जो ये कमरा है उसके अंदर आप पाउंड टन का एसी लगा सकते हो। दोस्तों 1 टन का एसी कितने स्क्वायर फुट के कमरे में लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 90 से लेके 125 स्क्वायर फुट का जो कमरा है उसके अंदर आप 1 टन का एसी लगा सकते हो। और दोस्तों जो 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी का दोस्तों 125 से लेके 200 स्क्वायर फुट के अंदर जो कमरा है वहां पे आप 1.5 टन का एसी लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टन का जो एसी है दोस्तों, वहां पे आप 200 से लेके 230 तक स्क्वायर फुट का जो कमरा है वहां पे आप 2 टन का एसी लगा सकते हो। अभी ये हो गई बात दोस्तों अलग। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं है, जैसे आप कस्टमर के घर में जाते हो और आपको रूम दिखाया जाता है कि इस रूम में हमें एसी लगाना है, तो आप कैसे पता करोगे कि दोस्तों वो कौन सा कितने स्क्वायर फुट का वो कमरा है। तो दोस्तों अलग सा उसका एक सूत्र है दोस्तों कि उसका रूम का स्क्वायर फुट कैसे निकाला जाता है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको स्क्वायर फुट निकालना है तो उसका अलग से सूत्र है दोस्तों। उसका सूत्र ऐसा है, लंबाई गुनाले चौड़ाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई गुनाले चौड़ाई बराबर स्क्वायर फुट, जो बाकी आते हैं वो स्क्वायर फुट में आ जाती है। तो दोस्तों ये हो गया उसका गणित। दोस्तों अगर आप जाते हो कमरे के अंदर तो आपको कमरे में देखना है कि उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। वो दोनों का जितना गुणाकार आता है वो स्क्वायर फीट में आता है। वो स्क्वायर फीट में आने के बाद दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस रूम में कितने टन का एसी लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इसमें कितने स्क्वायर फुट के कमरे में कौन सी एसी लगाना चाहिए। दोस्तों मानो एक आपके कस्टमर के घर पे गए हो और आपने उसकी लंबाई देख ली, वो लंबाई है 10 फीट और उसकी जो चौड़ाई है वो अभी है 10 फीट। तो वहाँ पे 10 बाय 10 कितना होगा दोस्तों, वो होगा यहाँ पे 100 स्क्वायर फुट। कितना आएगा, 100 स्क्वायर फुट उसकी साइज आ गई उस कमरे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 100 स्क्वायर फुट का कमरा है तो उसमें कितने टन का एसी लगाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 100 स्क्वायर फुट मतलब ये यहाँ पे देख सकते हैं 90 से लेके 125 तक इसके अंदर ये 100 आता है, मतलब यहाँ पे आप 1 टन का एसी लगा सकते हो दोस्तों। ये हो गया दोस्तों घर के अंदर का, क्योंकि घर के अंदर कितने लोग हो सकते हैं दोस्तों, घर के अंदर 4 से लेके 5 तक यहाँ पे लोग हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर 100 स्क्वायर फीट भी है तो वहाँ पे अगर 4 या 5 लोग रहते तो वहाँ पे आप 1 टन का भी एसी लगा सकते हो। लेकिन अलग बात दोस्तों यह है कि अगर दोस्तों यही साइज अगर शॉप की है या किसी दुकान की है तो वहाँ पे 1 टन का एसी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होगा। वहाँ पे वो 1 टन का एसी कूलिंग नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अगला एग्जांपल देके यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉप है दोस्तों, एक सैलून का शॉप है और उसका दोस्तों साइज है, उसका साइज है 12 फीट गुणिले 15 फीट इज इक्वल कितना होगा दोस्तों, 12 गुणिले 15 होगा 180 स्क्वायर फीट। 180 स्क्वायर फीट। अगर दोस्तों यही ये शॉप है, सैलून का शॉप है, उसका साइज कितना है 12 गुणिले 15 बराबर कितना होगा 180 स्क्वायर फुट। तो 180 कहाँ पे आता है देख लीजिए दोस्तों, 180 यहाँ पे आता है दोस्तों। 125 से लेके 200 स्क्वायर फीट के अंदर यहाँ पे 180 आता है, मतलब यहाँ पे कितना टन का एसी लगाना चाहिए, 1.5 टन का एसी लगाएंगे।
लेकिन दोस्तों ये 1.5 टन का यहाँ पे जो एसी है सैलून के शॉप के अंदर, वो वहाँ पे अच्छी तरह से कूलिंग नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा दोस्तों? क्योंकि जो शॉप है दोस्तों, वो सैलून का शॉप है, वहाँ पे तो लोग आते जाते रहेंगे। वहाँ पे एक टाइम पे कितने लोग आते हैं दोस्तों? वहाँ पे कम से कम एक टाइम में वहाँ पे 6, 7, 8 लोग भी आते हैं और जाते हैं। इसके वजह से दोस्तों क्या होगा दोस्तों, एक आदमी के अंदर कितना ऊष्मा रहता है दोस्तों, एक आदमी के अंदर कितना गर्मी रहती है, 100 BTU इतनी गर्मी ही एक आदमी के शरीर में रहती है। तो दोस्तों वहाँ पे लोग अगर बार बार आते जाते रहते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये जो 1.5 टन का एसी है वहाँ पे कंफर्टेबल, वहाँ पे कूलिंग नहीं दे पाएगा। तो हमें वहाँ पे कितना टन का एसी लगाना चाहिए दोस्तों? तो वहाँ पे हमें दोस्तों यहाँ पे 2 टन का एसी लगाना चाहिए, क्योंकि वो शॉप है। इसकी वजह से दोस्तों वहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे और उसका जो दरवाजा है दोस्तों, वो दरवाजा बार बार खुलता रहेगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो शॉप के अंदर की जो ठंडाई है, जो ठंडी हवा है, वो बाहर जाएगा और बाहर की जो नॉर्मल हवा है वो अंदर आ जाएगी। और जो लोग भी आते जाते रहते हैं, इसके वजह से भी दोस्तों क्या होगा, जो 1.5 टन का एसी है वहाँ पे कंफर्टेबल कूलिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए दोस्तों हमें वहाँ पे 2 टन का एसी लगाना चाहिए। आपको एसी कहाँ पे लगाना है, ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको घर के अंदर एसी लगाना है तो आप ये जो सूत्र है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये यूज करके वहाँ पे आराम से ये एसी लगा सकते हैं। यानी कि जितना स्क्वायर फुट निकलता है रूम का, उस हिसाब से आप यहाँ पे इतने टन के एसी लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर कोई शॉप में आपको एसी लगाना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों, उसका जो कमरे का साइज है, यानी कि वो शॉप का जो साइज है, वो शॉप की साइज भी देखना है, और वहाँ पे लोग कितने आते हैं और कितने जाते हैं, ये भी आपको देखना है, और उस हिसाब से आपको वहाँ पे एसी लगाना है।